वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होता है, सिगमंड फ्रॉइड ने अपने जो वर्क है उसमें साइकोलॉजी के बारे में कौन सा कंसेप्ट दिया, और हम देखेंगे साइकोलॉजी की सब टाइप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। देखते हैं साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर्स की एंड मेंटल प्रोसेस की, कि जब हम किसी पर्सन से बात करते हुए जो हम बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। इट एम्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बाय एस्टैब्लिशिंग जनरल एंड रिसर्चिंग स्पेसिफिक केसेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना किसी एक पर्सन की माइंड को, किसी एक पर्सन की मेंटल जो है होती है कंडीशन, उसको अंडरस्टैंड करना, या ग्रुप जो होंगे उनकी मेंटल कंडीशन को अंडरस्टैंड करना। ये एक इसके लिए एक स्पेसिफिक जो रिसर्चिंग प्रोसेस होता है उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो टर्म है साइकोलॉजी का यूज़ किया गया है। सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो क्या है, साइकोलॉजी के फर्स्ट राइटर हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने अपने वर्क में साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। उनको साइकोलॉजी का जो टॉपिक था उनको बहुत पसंद था, जिस वजह से उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में जो ना मुख्तलिफ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया और उन पर वर्क लिखा। साइकोलॉजी अब क्या है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें क्या किया जाता है, ये साइकोलॉजी को हम ड्रा कहाँ से करते हैं। एक क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है तो इसको हमने साइकोलॉजी को बायोलॉजी से भी अडॉप्ट किया हुआ है, हमने न्यूरोसाइंस से भी इसको अडॉप्ट किया है, हमने सोशियोलॉजी से भी इसको अडॉप्ट किया है, एंथ्रोपोलॉजी से भी साइकोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है, एंड फ़िलासफ़ी से हमने साइकोलॉजी को अडॉप्ट किया है। जो कि फ़िलासफ़ी से जो उसको अडॉप्ट किया है ना साइकोलॉजी को, ये एक बेसिक और मेन कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, फ़िलासफ़ी। अगर हम आप कहें कि न्यूरोसाइंस क्या है, न्यूरोसाइंस का क्या है कि वो ऐसे जो होते हैं ना डॉक्टर, जो कि माइंड या के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ह्यूमन माइंड जो है ना अपना यूज़ करके डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, वो उनको न्यूरोसाइंस कहते हैं। और न्यूरोसाइंस में साइकोलॉजी का कंसेप्ट दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की साइकोलॉजी की, तो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव बायसेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। जो है ना, इन सब के ज़रिए हमें साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है कि किस तरह से ह्यूमन जो है ना अपने माइंड को यूज़ करके साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों पे। अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो ये क्या है, ऐसा पर्सन, एक पर्सन आप ले लें जो कि क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाता है किसी चीज़ से। कोई भी पर्सन है, आप जब किसी चीज़ से एसोसिएट हो जाते हैं तो अगर आप कोई बोल के वर्ड्स के ज़रिए ना आपको कोई बात समझाना चाह रहा हो, आपको इशारा भी करे तो आपको उस बात की समझ आ जाती है। ऐसे एक एग्जांपल्स किया है कि जब भी किसी को कोई आप जानवर ले लें, अगर आपने उसको खाना देना है ना, आप उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या करते हैं, कोई पॉइंट रख लेते हैं, कोई साउंड रख लेते हैं जिसके ज़रिए जब भी आप उसको खाना देना चाहिए आप वो साउंड का यूज़ करें, उसको पता चल जाता है कि अब मैंने खाना खाना है, मुझे खाना मिलना है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब वो बेल सुनेगा तो वो क्या होगा, सेलिब्रेट्स हो जाएगा कि अब उसके लिए फूड अराइव होगा। तो ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। अगर हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो एक आप इसकी एग्जांपल रोज़मर्रा लाइफ से ले लें कि एक चाइल्ड है, वो क्या करता है, अपने जो टॉयज़ है ना उनको क्या करता है, उनको साफ़ रखता है, उनको क्लीन करता है, और क्या करता है, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाता है, फिर उसकी तारीफ़ें करता है कि ये मेरा टॉय है, मैंने तो इसको बहुत क्लीन रखा हुआ है। तो ये इससे क्या होगा कि उसके अंदर क्या, सफाई करने का जो एक पैशन है ना वो उसमें उभरेगा, कि उसको सफाई सुथराई बहुत पसंद होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके लिए वो फ्यूचर में क्या होगा, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लीन रखेगा। ये एक साइकी है कि किसी पर्सन को कोई साफ़ सुथराई अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो वह इसमें साइकी का यूज़ कर रहा है। अगर कॉग्निटिव बायस की बात करें तो कॉग्निटिव जो हमारे पास बायस है कि एक जो पर्सन है वो क्या है कि कॉम्पिटेंट है, और जो दूसरा पर्सन है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है।
तो वो क्या करता है कि इसमें बायस का यूज़ कर रहा है कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो अपने आप को अच्छा समझता है कि मैं अच्छा हूँ, हालांकि जो दूसरा पर्सन है अगर वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा, शायद वो एजिड हो और आप यंग हो, जिसकी वजह से आप क्या हो, ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, तो इसमें क्या है, कॉग्निटिव बायस का यूज़ कर रहा है एक पर्सन। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, एक जो आप अपनी डेली लाइफ में किस तरह से ले सकते हैं, आप कह लें कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में कोई एक मैनेजर है, तो वो मैनेजर क्या, अगर उसके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वो अपने किसी एम्प्लॉय को क्या करता है, अपसेट देखता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम क्यों अपसेट हो। क्या करता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रेजेंट कर रहा है कि वो अपने एम्प्लॉय को के जितने भी उसके साथ कोई इश्यूज हैं उनके लिए क्या है, कंसर्न है, वो जानना चाहता है कि इसको क्या इश्यूज हैं, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करें तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक पर्सन है कि जो एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वेल परफॉर्म्ड है, उसके पास जो है ना नई नई स्किल्स होती हैं, तो वो उनको क्या करता है, यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। तो ये सोशल लर्निंग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो भी उसके पास न्यू स्किल्स हैं उनको परफॉर्म करता है अपने आप पे। अगर हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हमें अपनी डेली लाइफ में मिलती हैं कि एक पर्सन है वो आउट गोइंग है, वो बहुत ज़्यादा सोशिएबल है, तो वो क्या करता है, वो पर्सनैलिटी अपनी को ट्रेट करता है, अपने आप को बड़ा बन ठन के रहता है, अपने आप को सजा संवर के रखता है, तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ऐसे पर्सन प्रेजेंट करते हैं। ये एक हर चीज़ जितनी भी हमारी डेली लाइफ में होती है वो हमारी साइकी है। एंड अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि एक जो पर्सन है वो क्या करे कि डिनाई करे कि वो एंग्री नहीं है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंटेड हो, लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं तो नहीं हूँ ऐसे, मेरा तो बिहेव नहीं है ऐसे ख़राब हुआ, तो वो क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है मैकेनिज्म को कि मेरा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा है, मैं बिल्कुल एंग्री नहीं हूँ। मेमोरी के बारे में बात करें, एक पर्सन है कि वो क्या करता है, एक मैनिमोनिक डिवाइस है ना उसको यूज़ करता है, उसको यूज़ करके क्या करता है, वो जो जितनी भी उसके पास डेली लाइफ में एटम्स होंगी उनको क्या करता है, उस लिस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसको क्या करता है, याद रखता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है मेमोरी का, कि चीज़ों को याद करने के लिए वो एक लिस्ट बनाता है, फिर चीज़ों को याद रखता है, अपने माइंड में रखता है। मोटिवेशन, अब हमारी डेली लाइफ में मोटिवेशन, हमें बहुत सारे लोग मोटिवेशन देंगे, बहुत ज़्यादा अनमोटिवेट करेंगे, तो जो मोटिवेशन है ये भी एक बहुत अच्छा प्ले रोल करती है साइकोलॉजी में, कि एक पर्सन है वो क्या करता है, अपने गोल्स को सेट करता है कि वो क्या करेगा, अपना अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो कहेगा मैं अपना वेट लूज़ करूँगा, तो उसके लिए क्या करेगा, प्लान क्रिएट करेगा तो ही अपने गोल को अचीव कर सकेगा। तो ये भी क्या है, मोटिवेशन भी एक क्या करता है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। अगर हम स्ट्रेस एंड कॉपिंग की बात करें तो ये तो स्ट्रेस एंड कॉपिंग जो है ना ये हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अब ये वर्ड कॉपिंग है, कॉपिंग मतलब कि अगर आप कोई चीज़ फेस कर रहे हो तो उसको किस तरह से आप टैकल करोगे, किस चीज़ को टैकल करना। कि स्ट्रेस एंड कॉपिंग के बारे में बात करें तो एक पर्सन है वो क्या करे कि उसको स्ट्रेस का उसने एक्सपीरियंस किए हैं, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं स्ट्रेस के, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, उसने वर्क प्रोजेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, उनको कोप करने के लिए वो रेगुलर क्या करता है, ब्रेक लेता है, फिर उनको क्या करता है, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, उसके बाद क्या करता है, वो कोप कर लेता है अपने माइंड की जो सिचुएशन होती है, जो स्टेट होती है, उसके साथ उसको कोप करने का पता चल जाता है कि मैंने किस तरह से चीज़ों को कोप करना है। ये हमने उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया साइकोलॉजी की। अगर हम अब बात करें कि साइकोलॉजी की जो सब टाइप्स हैं, सब फील्ड्स हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास जो साइकोलॉजी है उसकी जो सब फील्ड्स हैं वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी एंड सोशियल साइकोलॉजी। एंड हमारे पास जो एंड पे आती है हमारे पास सब टाइप, वो है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो हम अगर फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसके बारे में बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी की, ये जितनी भी हमारे पास सब टाइप्स हैं ना इनके बारे में मैं आपको डिटेल लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दूंगी विद एग्जांपल्स, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि क्लिनिकल कॉग्निटिव सारी साइकोलॉजी होती क्या है, इनमें हम किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं।
क्लिनिकल का जो साइकोलॉजी होती है इसमें हम फोकस करते हैं डायग्नोसिस पे, असेसमेंट्स पे, और हम ये देखते हैं कि जो जितनी भी इसका तरह की जो मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस के बाद जो हमारे पास डिसऑर्डर हैं उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये इसमें हम स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको परसीव किया जाता है, परसेप्शन के बारे में, अटेंशन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, हम मेमोरी के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्स करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि सोशली एंड इमोशनली चीज़ों को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं अपनी लाइफ स्पैन में ला के, ताकि हमारे पास जो जितनी भी हमारी डेली लाइफ में चीज़ें हैं वो आसान हो सकें। एंड न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर ब्रेन के दौरान जो रिलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे, हमारे ब्रेन को किस तरह से ये चीज़ें जो है ना वो डैमेज कर रही हैं, और जो डिसऑर्डर आते हैं बिहेवियर्स में किसी भी पर्सन के, हम उनको इसमें डिस्कस करते हैं। अगर हम सोशियो साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो हम इसमें किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हाउ पीपल थिंक, how they feel and how they behave in social situations including attitude, persuasion and group dynamics। कि हम लोगों के सोशल जो एटीट्यूड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे क्या फील करते हैं, कैसे वो बिहेव करेंगे, कैसे वो सोचते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लोगों के एटीट्यूड्स आते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी क्या आते हैं, इसमें हम इन्वेस्टिगेट्स करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस कि किस तरह से किसी भी पर्सन की जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से है। हर पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी होती है, कोई बहुत ही ज़्यादा क्या कह लें इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा डम, इस तरह के पर्सन होते हैं। तो हमें पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में इन चीज़ों को देखते हैं कि हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट तरीके से। इसमें ट्रेड्स भी आते हैं, मोटिवेशंस भी आती हैं, और इसमें इमोशनल प्रोसेस भी होते हैं जब हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइकोलॉजिस्ट है वो किन किन मेथड्स को यूज़ करके, जो एक साइकोलॉजिस्ट पर्सन है जो एक पर्सन की साइकी नहीं ठीक उसको किस तरह से ऑब्जर्व कर सकता है। अब वो उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो क्या करें, एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, सर्वेज भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी हो सकती है, एंड न्यूरो इमेजिंग भी हो सकती है। इन जो 4 हमारे पास मेथड्स हैं इनको यूज़ करके एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो अपना जो रिजल्ट है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है इसमें क्या किया जाता है कि कंट्रोल्ड स्टडीज दैट मैनिपुलेट वेरिएबल्स टू एग्जामिन देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर्स। कि जब हम किसी पर्सन के साथ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी करते हैं तो आप क्या करते हो, उसमें ऑब्जर्व करते हो कि लोगों के बिहेवियर्स को, आप उनको एग्जामिन्स करते हो। सर्वेज के जरिए किया जाता है कि आप क्या करते हैं, खुद से ही लोगों को देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि अगर कोई आपके पास आपने कोई भी टॉपिक ली है तो उसके बारे में पूछते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, आपका इनके लिए क्या बिहेवियर होगा अगर ये चीज़ आपके सामने आए। उनकी जो थॉट्स हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को इन तरीके से। ऑब्जर्वेशनल स्टडी से क्या करते हैं, एक नेचुरलिस्टिक स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं इन रियल वर्ल्ड। आप ऐसे आते जाते सोशली आप लोगों को देखते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। न्यूरो इमेजिंग क्या है, एक टेक्निक है सच एज ये क्या है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है। आज जो न्यूरो इमेजिंग है इसमें एक टेक्निक है जिसको आप कहते हैं एफएमआरआई, जो कि हमें अलाउ करती है रिसर्चर्स को कि वो स्टडी कर सकें ब्रेन के फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को, ब्रेन के फंक्शन स्ट्रक्चर किस तरह से ब्रेन जो है ना फंक्शन करता है और किस किन स्ट्रक्चर में वो चीज़ों को लेके अपने जो डेली लाइफ है उनमें यूज़ करता है। इस तरह से न्यूरो इमेजिंग के ज़रिए क्या किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं साइकी को लोगों की ऑब्जर्व करते हैं। और जो एफएमआरआई जो एब्रीवेशन यूज़ की है ये क्या है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर हम बात करें साइकोलॉजी के गोल्स की
तो हमारे पास जो साइकोलॉजी के गोल हैं, हमारे पास 4 गोल हैं साइकोलॉजी के। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, नंबर 2 इज़ इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोमोटिंग वेलबींग। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो किन किन चीज़ थ्योरीज़ को लेके जो ह्यूमन बिहेवियर्स है उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना होगा, उनके जो चीज़ें फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस तरह से किन किन लोगों के जो बिहेवियर हैं वो किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोग किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स जो है ना वो डेवलप करने होंगे, जो कि उनकी जो मेंटल इलनेस है या जो भी उनके पास मेंटल डिसऑर्डर है उसको अफेक्ट कर सके, उनको उसको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर सके। इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस। अब इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट किस तरह से किसी भी जो उसके पास पेशेंट आता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है। उसके लिए उसको देखना होगा कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, या स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे या वर्क प्लेस के बारे में बात करेगा, उनके बारे में बात करेगा, डिस्कस करेगा, तभी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो सकेगी। प्रोमोटिंग वेलबींग। प्रोमोटिंग वेलबींग क्या है, इसमें क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकें किसी भी पर्सन की जो इंटरवेंशंस हैं उनको क्या करने, प्रमोट करने में हेल्प आउट कर सकें, कि किस तरह से वो एक वेल बीइंग पर्सन बन सकता है बाय अप्लाइंग दीज इन्वेंशंस, और वो एक साइकोलॉजी के ज़रिए एक परफेक्ट पर्सन बन सकता है। ये हमने साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं जो साइकोलॉजी है उसके बारे में डिफरेंट राइटर्स ने क्या कहा है। हमारे पास जो साइकोलॉजी है उसके तो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बात की, लाइक सिगमंड फ्रॉड, कार्ल जंग, B.F. स्किनर एंड जीन पॉल सार्त्रे, एल्बर्ट बंदोरा, अब्राहम मास्लो, एरिक एरिक्सन एंड लीव विगोस्की। ये जो हमारे पास फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बात की, लेकिन हम जो हमारे ज़्यादा फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। जो हमारा जो फर्स्ट फेमस राइटर है वो है सिगमंड फ्रॉयड, और जो सेकंड है वो है B.F. स्किनर, एंड थर्ड पे हम बात करेंगे जीन पॉल सार्थरे के बारे में। जो हमारा सिगमंड फ्रॉयड है उसने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में बात की, उसने इन्वेंशन ही उसने साइकोलॉजी की, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। लेकिन हम इसका जो डिटेल लेक्चर है सिगमंड फ्रॉयड, इसका मैं आपको ज़रूर डिटेल लेक्चर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं से आपको ये बताना चाहूँगी, जो सिगमंड फ्रॉयड है ना उसने अपने वर्क में ये एक फेमस लाइन जो ऐड की थी, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। उसने क्या कहा है कि एक अनएग्जामिन लाइन है वो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए वर्थ नहीं है, आपको कुछ और करना होगा। और ये जो लाइन है वो एम्फसाइज कर रही है कि किसके जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसके ज़रिए क्या कर रहा है, वो एक्सप्लोरेशन बता रहा है साइकोलॉजी की, कि अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो आपकी जो लाइफ है ना वो अनएग्जाम्पल्ड है, उसको आपको ज़िंदगी जीने का कोई आपका मकसद ही नहीं है। ये उसने इस चीज़ में बताया साइकोलॉजी के थ्रू। अगर B.F. स्किनर के बारे में बात करें, B.F. स्किनर ने भी अपना जो वर्क है उसमें एक जो कोटेशन है वो यूज़ की है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगन डूइंग। अब क्या है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, साइकोलॉजी के मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको क्या होगा, क्विट हो जाना होगा, आपको बोलना आप बिल्कुल बंद कर दें, आप चीज़ों को आप क्या करें, अपने माइंड में चीज़ों को गैदर करें, गैदर करने के बाद आपको उस पर वर्क करें, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कामयाबी होगी। और ये लाइन जैसे कि क्या कर रही है, एम्फसाइज कर रही है इंपॉर्टेंस को, बिहेवियर और एक्शन को इन साइकोलॉजी में। ये लाइन सिंपली क्या कर रही है, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन इन साइकोलॉजी। अगर हम जीन पॉल सार्त्रे के बारे में बात करें, जीन पॉल सार्त्रे ने क्या है, उसने एक लाइन दी गई है, सॉरी ये लाइन नहीं है, ये एक कोटेशन है प्रॉपर,
Man is condemned to be free because once thrown into the world he is forced to choose. अब ये क्या कर रही है, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, हाईलाइट्स कर रही है कंसेप्ट को एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि जो पर्सन, हर पर्सन है इस दुनिया में, उसको वो क्या कर रहा है, उस वो फ्री है, उसके पास क्या है, वो अपने हर काम हर चीज़ में वो फ्रीडम उसको मिलना चाहिए, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से चीज़ों को टैकल करता है। ये क्या किया है, डिफरेंट राइटर्स ने साइकोलॉजी के बारे में कंसेप्ट दिए हैं। जितने भी राइटर्स हैं साइकोलॉजी में फेमस राइटर्स, उनके बारे में मैं आपको प्रॉपर लेक्चर्स है ना वो अपलोड कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे आपको सारे साइकोलॉजी के लेक्चर मिल जाएंगे।